रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। खेसारी लाल यादव जो कि अब अभिनेता से राजनेता बन चुके हैं, आरजेडी के टिकट पर छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव की राजनीतिक एंट्री के बाद से ही लगातार सियासत गर्म नजर आ रही है। पहले तो जब उनकी आरजेडी में एंट्री हुई तो आपने देखा किस तरीके से जो पुराने वीडियोज हैं खेसारी लाल यादव के, उनके जो पुराने गाने हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गए। और अब देखिए कि खेसारी लाल यादव पर सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तंज कसा और बीते दिनों सम्राट चौधरी ने भरे मन से खेसारी लाल यादव को नाचने वाला बता दिया और यहां तक कह दिया कि आरजेडी जो है अब वो नाचने वालों को टिकट दे रही है। आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। सम्राट चौधरी जब भरे मन से खेसारी लाल यादव पर ये तंज कस रहे थे तो शायद वो ये भूल गए कि जहां वो खेसारी लाल यादव पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले अपनी पार्टी में उन्हें झांक कर देखना चाहिए कि आखिर उन्होंने भोजपुरी के कितने दिग्गज कलाकारों को टिकट दिया, उनमें से कितने नाचने वाले हैं और कितने गाने वाले हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी या फिर पवन सिंह को आप ले लीजिए जिनकी अभी घर वापसी हुई है, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये तमाम ऐसे कलाकार हैं जब बीजेपी में शामिल हुए और जब जीत कर सांसद बने तो इनके भी वीडियोज और फोटोज काफी ज्यादा वायरल हुए थे, इनके गाने काफी ज्यादा वायरल हुए, कई सवाल उठे। लेकिन सम्राट चौधरी ने इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए सीधे सीधे खेसारी लाल यादव पर सवाल उठाया, जिसके बाद खेसारी लाल यादव सामने आए। खेसारी लाल यादव से जब सम्राट चौधरी के बयान को लेकर के सवाल किया गया तो खेसारी लाल यादव ने भर भर कर सम्राट चौधरी को न सिर्फ सुनाया बल्कि मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ तमाम लोगों पर सवाल उठाते हुए ये पूछा कि अगर मैं नाचने वाला हूं तो ठीक है, मुझे तो संगीत से प्यार है, लेकिन आपके पार्टी में जिन लोगों को आपने टिकट दिया, जो लोग सांसद हैं, जरा ये बताइए कि क्या वो आसाराम बापू के शिष्य हैं? क्या कुछ कह रहे खेसारी लाल यादव, वो सुनिए। छपरा में सिमरिया में आए थे और उन्होंने कहा कि लालू जी के तमाम उम्मीदवारों को पिछले चुनाव में हरा दिया गया, अब कोई नहीं बचा, तो नाचने वाले को उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि नाचने वाले को भेजा है, उनको भी हरा के वापस कर दिया जाए। देखिए वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नज़र में ठीक है मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं बेटी, लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा। मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो शब्द है मेरे लिए। सम्राट भैया मेरे गार्जियन आज भी थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। मैं विरोधी किसी के शब्दों का हो सकता हूँ, उसके विचारधारा का हो सकता हूँ, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ। उनके मन में जो मेरे लिए सम्मान है उसका स्वागत है। मैं नाचने वाला हूँ, उन्होंने गलत नहीं बोला है, बट मैं एक इंसान कितना बेहतर हूँ शायद उनको पता चलेगा जीतने के बाद कि आपके भी लोग यहाँ पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छपरा की बदहाली आपने क्या किया। मेरे कहने का मतलब कि मैं नाचने वाला हूँ कि गाने वाला हूँ ये मायने नहीं रखता है, मैं छपरा को कितना बेहतर बना सकता हूँ ये मायने रखता है। लोग मेरे गाने को ट्रोल करेंगे, मैंने भजन भी बहुत गाए हैं लेकिन वो किसी को याद भी नहीं है और ना ही उसकी चर्चा कोई करेगा। मैं 62 बच्चों को गोद लिया हूँ, अनाथ बच्चों का पिता हूँ मैं उनको पढ़ाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं करता हूँ, मैं कमल बांटता हूँ, मैं लड़कियों की शादी कराता हूँ। कम से कम कितने सारे शादियां कराई है मैंने, मुझे याद भी नहीं होगा, ये किसी को याद नहीं होगा। बट उनको मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि मैं कोई गाना अश्लील गा दिया हूँ, लेकिन उसका भी रीजन ये है कि कुछ लोग वही सुनते हैं, तो मुझे हर आदमी का मन रखने के लिए कभी कभी हम लोगों को तड़क भड़क गाना गाना पड़ता है। वो हमारी एक कलाकार की मजबूरी है। बट सम्राट भैया ने अगर मुझे इस बात शब्दों से संवारा है तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको कभी बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि वो लोग राजनेता हैं, मैं कलाकार हूँ। कलाकार हृदय से होता है, कलाकार दिल से होता है।
वो दिमाग से दुनिया को हैंडल करते हैं, मैं दिल से करता हूँ, फर्क यही है। तो उनके शब्द मेरे लिए क्या है मायने नहीं रखता। तो सुना आपने खेसारी लाल यादव का साफ साफ कहना था, मैं किसी के विचारों का विरोधी हो सकता हूं, मैं किसी के बातों का विरोधी हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर सवाल उठाया, सबसे पहले उनको अपनी पार्टी में भी देखना चाहिए कि आखिर उन्होंने किन लोगों को टिकट दिया है और जो लोग उनकी पार्टी में हैं क्या वो कैसे लोग हैं, क्या वो आसाराम बापू के शिष्य हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब खेसारी लाल यादव ने इस तरीके से जवाब दिया। इसके पहले भी जब नामांकन दाखिल करने गए खेसारी लाल यादव, उनसे जब इस तरीके का सवाल किया गया था तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के सांसद, जो कि भोजपुरी के दिग्गज कलाकार भी रहे हैं, उन तमाम लोगों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है भोजपुरी इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री के जो तमाम कलाकार हैं अब तक बीजेपी के साथ दिखाई देते थे, लेकिन अब वही भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। जो तमाम लोग हैं, जो दिग्गज कलाकार हैं, एक तरफ जहां बीजेपी के साथ है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कलाकार जैसे खेसारी लाल यादव हो गए या फिर रितेश पांडे हो गए, एक आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और रितेश पांडे वही जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अब जो एकजुटता भोजपुरी इंडस्ट्री की कभी दिखाई देती थी, तमाम कलाकारों की दिखाई देती थी, ऐसी चर्चा भी चलती थी कि जो भी भोजपुरी के कलाकार हैं उनका जो एक लगाव है वो बीजेपी की तरफ से है, वो अब धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। कोई आरजेडी में जा रहे हैं, कोई जनसुराज में जा रहे हैं। देखना होगा कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, देखना ये भी होगा कौन किस पर भारी पड़ता है और खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे बिहार की राजनीति में एंट्री करते के साथ कितनी सफलता हासिल करते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ। दसविनिया गांव से हमको लगाव, दसविनिया गांव से आज से लगाव नहीं है, पुराना संबंध है, सब कुछ है, आना जाना सब कुछ करना। मैं किसी का विरोध इलाके में नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग हमको मतदान दीजिए, कीजिए, बढ़िया से 100% कीजिए ताकि हम चुनाव जीत सकें। और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार में हम ज्वाइन करेंगे, उनके साथ बैठ जाना। हम जीत के आ गए, उस टाइम में आपका मैं अर्जुन था, अभी हम जीत के एकलव्य है। क्या चाहते हैं, उठा काट देना, क्या चाहते हैं गर्दन उतार देना, जो करना है कीजिए, लेकिन आप साथ दे। ये मैं आप लोगों के आशीर्वाद से जीत के देंगे, तब तो चुनौती भरा सब कह रहे हैं। हार जाएंगे तो क्या, और हार देंगे निर्दलीय, फिर चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे और मेरा ऐसा एमएलए नहीं है। हम आरजेडी में जाना नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार का नाम लेता है। नीतीश कुमार के साथ हम दूरे हैं, उनसे बाहर हम रह ही नहीं सकते। आप लोगों नीतीश कुमार से टूटने नहीं देंगे, हम धागा का काम करेंगे, मिल को जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गांव घूमना है, गांव घूमते हुए सबसे दर्शन करते हुए आशीर्वाद लेते जो आगे निकलेंगे।